आज जो यहाँ कैथल के अंदर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की बैठक हुई है, इस बैठक का मेन एजेंडा ये था कि जिस तरीके से भारत और अमेरिका एक ट्रेड डील के ऊपर बाज़ेद हैं, बार बार उस ट्रेड डील को नेपरे चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की तरफ से लंबे समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको जानकारी होगी कि 25 अगस्त 2025 से लेकर आज तक 2026 की 23 जून तक लगातार हम अलग अलग तरीक़ों से ये आंदोलन को लड़ते आ रहे हैं। जैसे बीच में आपने देखा होगा 7 फरवरी से लेकर मार्च 10 मार्च तक पूरे भारत का एक मार्च निकालकर किसानों को जागृत किया इस ट्रेड डील के खिलाफ, और 19 मार्च को एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली के रामलीला मैदान में किया गया। और उसके बाद अगर सरकार ने फिर भी इस प्रयास किया कि इसको किस तरीके से नेपरे चढ़ाया जाए, और लोगों ने एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की जागृति की वजह से जगह जगह पे डोनाल्ड ट्रंप के पुतले फूंक कर उसका विरोध भी किया और सरकार को पीछे धकेलने का काम किया। और उसके बाद फिर से सरकार ने प्रयास किया। अभी 22 जून को इनका डेलीगेशन इधर आया भारत के अंदर और प्रयास किया कि इस डील को नेपरे चढ़ाया जाए। और उस दिन फिर आपने देखा होगा 23 जून को पूरे भारत से एसकेएम नॉन पॉलिटिकल के लीडर साहबान, हमारे चुनिंदा नेता यहाँ आकर उन्होंने जंतर मंतर के ऊपर एक पूरा मजबूत विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से एक बार सरकार पीछे हटी है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि हमारी इस लड़ाई को और ताकत मिल रही है और मजबूती हो रही है कि पूरे देश के संगठनों ने एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए हम सभी संगठनों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो इस लड़ाई में हमारा सहयोग देने के लिए, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आ रहे हैं। और ये जो ट्रेड डील हो रही है, अभी पूरे देश को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो इन्होंने कहा, भारत और अमेरिका का जो सांझी स्टेटमेंट रिलीज़ होती है उसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारत जो बाहर से आने वाला अनाज है या बाहर से आने वाले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर किसी तरह का भी टैरिफ नहीं लगाएगा। उसको बिल्कुल ख़त्म करने की बात की गई है या मिनिमम कर देने की बात की गई है। अगर ये होता है तो ये मान लिया जाना चाहिए कि पूरे देश की बर्बादी का काम होगा। उसमें ये क्लियर बात कही गई है कि 500 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड अमेरिका भारत के साथ करेगा। उनका वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और अन्य प्रोडक्ट यहाँ आकर बिकेंगे। और ये इतनी बड़ी राशि है जितना देश के पास उतना सरमाया भी नहीं है, जितना बड़ा वो व्यापार यहाँ करने के लिए आ रहे हैं। सो इसलिए पूरा देश डूबने के कगार पे जाएगा। और दूसरी बात, अगर टैक्स फ्री हो जाएगा तो भारत का किसान इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और उसके कारण खेती तो जाएगी। और यहाँ के जो मजदूर लोग हैं, यहाँ के जो आम शहरी लोग हैं जो खुद खेती नहीं करते, बाज़ार से लेकर कुछ खाते हैं, बाज़ार पे उनके जीवन जो उनका चूल्हा तपता है वो बाज़ार पे डिपेंड है। उनको बाहर से अमेरिका से आया हुआ सामान ही खरीद कर पकाना पड़ेगा। और वो क्या होगा, वो क्लियर बात है, सभी को जानकारी है इसके बारे में कि अमेरिका के अंदर 90 से लेकर 95% जीएम क्रॉप्स पैदा होती हैं। और जो जीएम क्रॉप्स यहाँ आएंगी, लोगों को तरह तरह की बीमारियाँ लगेंगी, लोगों का डीएनए चेंज कर देने तक की बीमारी, इस प्रॉब्लम लोगों के अंदर आएगी। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बाहर से आएंगे तो यहाँ की इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। केवल इंडस्ट्री फेल नहीं होगी, यहाँ के जो हमारे मजदूर भाई हैं वो बेचारे, उनके भी घर के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। वो भी कहाँ से कमाई करेंगे और कहाँ से अपने बच्चों को लाकर खिलाएंगे। सो इसलिए इस डील का विरोध करना पूरे देश की जिम्मेदारी बनती है। भले वो गाँव में बैठा कोई किसान है या कोई मजदूर है, या कोई शहर में बैठा कोई व्यापारी है, या कोई अधिकारी है, या कोई आम आदमी, जो भी है, सभी को इस लड़ाई का सहयोग करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम तत्पर हैं। एसकेएम नॉन पॉलिटिकल तो लगा ही हुआ है लंबे समय से, और अब जो एकता बनने का प्रयास हो रहा है उसी के संदर्भ में आज यहाँ पे बैठक हुई है। प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश के किसान, मजदूर, सभी संगठन एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें ताकि हम इस लड़ाई को जीत पाएँ, क्योंकि देश के किसान को बचाना अति आवश्यक है। जब तक किसान नहीं बचेगा तो लोगों को खाने के लिए सुरक्षित भोजन नहीं मिल पाएगा। प्रधान जी, मेरा सवाल है,
नीम साहिब गुरुद्वारा में इकट्ठे हुए हैं, कितने राज्यों के जो प्रतिनिधि आज आपके साथ इस मंच पे हैं, आगे की भविष्य की क्या रणनीति है? देखिए, आज हमारे यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी, इन 4 राज्यों से हमारे संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ पहुँचे हैं। आने वाले दिनों में दूसरे साथियों के साथ भी हमारी टेलीफोन पे ऊपर बात हुई है, क्योंकि इमीडिएटली हमें आपस में बात इसके ऊपर चर्चा करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए उनके साथ टेलीफोन पर या ऑनलाइन बैठक में दूसरे साथियों के साथ भी बात हुई। जैसे हमारे साउथ के साथी शांता कुमार जी हैं, पीआर पांडेयन जी हैं तमिलनाडु से, इधर लीलाधर जी हैं हमारे मध्य प्रदेश से, या हमारे महाराष्ट्र से, हमारे गुजरात से हमारे साथी हैं। उन सभी साथियों के साथ टेलीफोन के माध्यम से बातचीत चलकर, और उसी के आधार पे ही हमने आज यहाँ की बैठक के अंदर यह फैसला लिया है कि हम इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे और मजबूती से इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। एक बात मैं और इसी के बीच में आपके ध्यान में देनी चाह रहा हूँ। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं, हमारे कृषि मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी है, एमएसपी था और एमएसपी रहेगा। ये आपने भी बहुत बार सुना होगा। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूं कि राजस्थान के लिए आपकी ये बात कहां चली गई? राजस्थान के किसानों की आज इस समय 40% के करीब उनकी फसलें उनके घरों में पड़ी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन किसानों के ये हालात हो चुका है कि उन लोगों को जो फसल बिकी है, एक किसान की मेरे पास सबूत प्रूफ आया, उसकी 181 क्विंटल गेहूँ थी, केवल 80 क्विंटल सरकार ने खरीदी और 101 क्विंटल गेहूं उसको प्राइवेट में बेचनी पड़ी। और वो जो एमएसपी के ऊपर बिकी उसका तो रेट मिल गया, लेकिन दूसरी का रेट उसको 2400 रुपये में बिका। 300-400 रुपये उसको बेचारे किसान को क्विंटल पे नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा हमारे राजस्थान के किसानों की हालात है। ये सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और नहीं तो मजबूर एसकेएम नॉन पॉलिटिकल राजस्थान के उन किसानों के पक्ष में बड़ा आंदोलन वहाँ पे भी करने के लिए मजबूर होगा।